तो रायपुर में राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए। बैठक में भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक 75 किलोमीटर की भारत जोड़ो पद यात्रा कांग्रेस शुरू करने वाली है। जो भी बैठकों में जो काम हुए हैं, जो निर्णय लिए, उसकी प्रगति रिपोर्ट, उसके साथ साथ 9 अगस्त से 14 अगस्त तक जो आजादी के 75वें वर्षगांठ पर जो हम लोग पद यात्रा हर विधानसभा में कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा होगी। हम लोग जो राजीव भवन में उसके बारे में समीक्षा होगी और अन्य विषय होंगे। तो लगातार हम संगठन स्तर पे हम आने वाले दिनों में हम कैसे अच्छा काम करें, उसके बारे में विस्तार से और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। अमित, आज कांग्रेस की ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है, बैठक का एजेंडा क्या रहा है, पदयात्रा को लेकर के क्या जानकारी है, अपडेट करें। बिल्कुल आयुष, जिस तरीके से प्रदेश कार्यकारिणी की जो मासिक बैठक थी आज कांग्रेस के राजीव भवन में आहूत की गई थी और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर जो प्रदेश प्रभारी हैं पीएल पुनिया, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, जो प्रदेश प्रभारी सचिव हैं सप्तगिरी शंकर उल्का, उनके समेत सभी कांग्रेस के पदाधिकारी इस मौके पर मौजूद था और इसे काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरीके से आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ पर जिस तरीके से 75 किलोमीटर की पदयात्रा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में निकालने जा रही है, तो कहीं ना कहीं यह है कि एक तरफ तो भाजपा हर घर तिरंगा अभियान चला रही, वहीं दूसरी तरफ ये पदयात्रा भारत जोड़ो पदयात्रा कांग्रेस निकालने के तैयारी में जुटी हुई है। तो एक तरह से कह सकते हैं इस पूरी बैठक में इस पर चर्चा हुई है कि किस तरीके से सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में इस पदयात्रा के माध्यम से भारत जोड़ो अभियान चलाना है। तो एक तरह से विपक्ष जो केंद्र में बैठा हुआ है पूरी तरह से भाजपा की मोदी सरकार को कहीं ना कहीं भारत जोड़ो अभियान के माध्यम से वह एक जवाब देना चाहता है। वही बात करेंगे यहाँ पर जिस तरीके से पिछली बैठक में मासिक कार्यक्रम तय हुए थे, उन मासिक कार्यक्रम में कितने कार्यक्रम पूर्ण कर लिए गए, कितने अपूर्ण है, उस पर चर्चा हुई और उसके बाद अगले आगामी मासिक समय की एक तरह से एक रूपरेखा तैयार की गई कि आगामी समय में सभी मोर्चा प्रकोष्ठों को किस तरह से यहाँ पर जो कार्यक्रम तय करने हैं, आंदोलन करने हैं, भाजपा सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ किस तरह से हमला बोलना है, तो इसको लेकर एक रणनीति तैयार की है। और संगठन चुनाव को लेकर के भी आगे की जो रूपरेखा है या उसका जो प्रारूप है, इसको कैसे आगे कंटिन्यू करना, क्या इस विषय में भी चर्चा की गई? कई पद यहाँ पर संगठन में पद रिक्त पड़े हुए हैं, तो ऐसे में तो भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा हो रही है और इसके अलावा संगठन चुनाव को लेकर के भी चर्चा की गई है। कांग्रेस की ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी जो कि आज राजीव भवन में आयोजित की गई। इसमें प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इन सब की मौजूदगी रही है, जहां पे कांग्रेस एक तो पदयात्रा जो कि 75 किलोमीटर की होगी, सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में इसको निकाला जाएगा, इसको लेकर के चर्चा की गई और इसके बाद आगे और क्या रणनीतिक तौर पर जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो भी इस बैठक के अंदर लिए गए हैं। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, संगठन चुनाव को लेकर के भी चर्चा हुई है क्या? बिल्कुल आयुष, जिस तरीके से यहाँ पर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया थे, सप्तगिरी शंकर उल्का थे, तो कहीं ना कहीं संगठन में जो रिक्त पड़े पद हैं उनको लेकर चर्चा हुई है। साथ ही इसके अलावा जो निगम मंडल में जो रिक्त पद पड़े हैं उसको लेकर चर्चा हुई है। मदरसा बोर्ड में जो पद रिक्त पड़े हैं, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो रिक्त पड़े हैं उनको भरने की कवायद यहाँ पर कांग्रेस संगठन पूरी तरह से भरता नजर आ रहा है और इसको लेकर चर्चा हुई है कि जल्द ही इन रिक्त पदों को भर लिया जाएगा। और एक तरह से मिशन 2023 की तैयारियों में पूरी कांग्रेस जुटी हुई नजर आ रही है और आगामी कार्यक्रमों के माध्यम से जो रणनीति तैयार हो रही है कि केंद्र सरकार का उनकी योजनाओं को लेकर किस तरह से जुबानी हमला करना है, वह भी इस पर भी चर्चा हुई। जी आयुष। चलिए अमित, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत को जानकारी के लिए।